माने ईशो ज्ञान सुनायो जके शु माने मोक्ष मिलियो। के ज्ञान सुनायो? बम हवा के सुनायो कि जकन तू ढूंढ तो फिरे जको मिल्या न्याल हो जाए करे, जके ने प्राप्त करया सारा दुख मिट जाए करे, वो तू आप है। जीव ब्रह्म को भेद समझ आयो सो हम लियो विचारी। जीव और ब्रह्म को भेद बतायो। जीव कुण है और ब्रह्म कुण है, बा वर्णन करियो और मैं सुनियो। जद माने ओ ज्ञान मिलियो कि ब्रह्म तो वो ही है जकन जीव कहता। जकन समझता कि वो जीव है वो ही ब्रह्म निकलियो। जीव और ब्रह्म को अभेद साधन वालों कोई साधन है। जीव और ब्रह्म के अभेद की साधक युक्ति विचार सागर पंचदशी तत्व अनुसंधान आ ग्रंथांगमा में पढ़ी। ये युक्ति का 4 अंग है। एक पक्ष, एक साध्य, एक हेतु, एक दृष्टांत। आ 4 चीजों को समूह है जको वह बिन का जुगती। गुरुजी माने जुगती बताई। अनुमान प्रमाण के अनुसार आ एक जुगती है। जीव और ब्रह्म के अभेद ने साधन वाली। जीव और ब्रह्म एक है ये बात ने पक्की करने वाली आ जुगती है। पहली एक उदाहरण है मैं। जिया एक पर्वत है, बिंगे ऊपर धुआं दिखे, दूर खड़े आदमी ने पर्वत के ऊपर धुआं दिसे। जद बिन निश्चय हुआ कि वो धुआं दिखे बटे बिल्कुल अग्नि है। अग्नि बिना धुआं को नहीं हुआ। क्या था क्या रसोई घर में देखा नहीं? आपने घरे जी की रसोई अभी में रोज देखा नहीं। जटा अग्नि हुआ बटे धुआं हुआ। धुआं है तो समझो अग्नि है ही, बिना अग्नि धुआं को नहीं हुआ। और वो पर्वत के ऊपर धुआं निकल तो दिशा है तो जरूर बटे अग्नि है। इनमें 4 चीज आई। एक पर्वत, एक धुआं, एक अग्नि और एक रसोई रूप दृष्टांत। तो इनमें पर्वत है पक्ष, अग्नि है साध्य, धुआं है हेतु। इन लिंग भी कवे। धूम लिंग है अग्नि को और इन हेतु भी कवे।
और दृष्टांत है रसोई घर, जिया रसोई में हुए। आ चारांगा उदाहरण से जीव और ब्रह्म का अभेदन साधन वाली युक्ति समझ में आवे। अटकी है सिद्धांत में बट्ठे होनी पर्वत पक्ष, बट्ठे अठे जीव है, बट्ठे हो अग्नि भी वाली जगह अठे ब्रह्म है, बट्ठे वो धुओं भी धुआं वाली जगह अठे सच्चिदानंद है, और बट्ठे दृष्टांत और रसोई भी दृष्टांत वाली जगह अठे गढ़ो और ईश्वर है। लंबी चौड़ी कहानी है यार, आगे बोल सोच रहे थे लारली भूल जाओगा, लंबे टाइम सत्संग करनी पड़े और आया बातें मां पचड़ो हुए तो यह बात पकड़ में आवे, नहीं तो समझ में ही कौन आवे। सुनने वाला नहीं लगे जाना ओ किटा किए बोले बगे, वो किटा किए कही बगे। तो अनुमान प्रमाण का अनुरूप जीव और ब्रह्म के अभेदन साधन वाली युक्ति गुरुजी माने समझाई। जद में जीव और ब्रह्म की एकता को विचार करके समझ लियो, सो हम लियो विचारी आदि पुरुष घट भीतर दर्शा, जकन ब्रह्म का वो तो मैं ही हूं, क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद है और वो सच्चिदानंद मैं भी हूं। थे सच्चिदानंद हो क्यों करो, सच्चिदानंद है, इनमें तीन विशेषण है, सत्य, चित्त और आनंद। गौर करिए इस बात पर। आपा सत्य किया क्या न कह सत्य, जिको तीन काल में मिटे कोनी बिन कह सत्य। तीन काल में जिको रवे वो सत्य हुए, वो नियम है। तीन काल किसा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लारे टपकियों जगह टाइम ने कहे भूतकाल, अब चले जगह टाइम ने कहे वर्तमान काल, और आगे आने वाला टाइम है बिन कहे भविष्य काल। लारे टपकियों जगह टाइम में आपा हा, अब चले जगह में आपा हाँ, और आगे आसी जगह में आपा रहस्या। तो इनमें कम से कम आपा ने इतो निश्चय होना चाहिए कि पहले आपा हा, भूतकाल में आपा हा, भूतकाल में आपनो होनोपण अगर सिद्ध हो जाए तो फिर भविष्य में कभी कौन मरा, ओ और लाज्य मुफ्त में। तो भूतकाल में आपा हा इन बात को के था, कि हाँ जे इया कवानी के भूतकाल में मैं को नहीं आ, तो इन वाक्य गमा दो दोष आ जाए, एक कृतनाश दोष और एक अकृत्याभ्यागम दोष। क्या न कहे, करेड़ो बिना भोगे मिट जे बिन कहे कृतनाश, और बिना करेड़ो भोगन ने मिले बिन कहे अकृत्याभ्यागम।
आपनो जन्म होयो नहीं अब काले, जन्म होने से पहली आपने माँ के बोबा में दूध आयो। आपा कमायोगे वो माऊ के बोबा में दूध जो आपा ने जन्म लेते ही पीण ने मिलियो, कुण दियो वो? आपनो कोई कर्म हो इस जन्म से पहली करेड़ो भी कर्म के प्रताप से आपनो जन्म होयो को नहीं, भी से पहली आपने पीण खातर दूध आ गयो। आपा तो लारू आया, दूध पहली आ रही आगे। अगर इया माना कि मैं पहली कोनी आ, अब काले जन्म लियो जदी हुआ तो ओ दूध क्या ओ आपनो कौन करेड़ो ये मिल गयो, तो इन कवे अकृत्या व्यागम दोष, जो शास्त्र के वेद के और वेद के अनुसार दोष युक्त अगर वाणी बोलांगा तो पाप का भागी हुआंगा, क्योंकि वेद से विरुद्ध बोल गया। अगर वेद सम्मत बोलांगा तो आपने माननो ही पड़सी कि मैं भूतकाल में हा। अच्छा, अब काला जन्म लियो, जना जो दूध पीने मिलियो वो तो लारला जन्म में करेड़ो। तो जिया अब काला जन्म ले पहली सामग्री आ गई ना, इसी तरह लारला जन्म में आई, इसी तरह भी लारले में आई, इसी तरह भी लारले में आई। का कोई जन्म ईशो देखियो थे कदी? कोई मच्छर गोक, कीड़ी गोक, हाथी गोक, मनुष्य गोक, गाय गोक, जो जन्म लेवा भी से पहली बिंगी खाद्य सामग्री आगे तैयार न हुआ देखियो कोई किंगो कौन तो फिर अपना भी कौन है, जन्म लेता जन आगे चीज तैयार मिलती। बा क्यों मिलती कि पहली का करेड़ा, तो जद्दे के बीऊ पहली का करेड़ा, जद्दे के बीऊ पहली का करेड़ा। आ बात ने समझन खातर चार चीज और हुए, आत्माश्रय दोष, अन्योनाश्रय दोष, चक्री का दोष और अनवस्था दोष। बोली लंबी तो आप करा कोनी बात ने, आपने इतना ही समझ लियो क्या सदा ही हा, सदा ही हा ये बात ने मान गया तो समझो भूतकाल में आपा हा ही, कदे ईशो काल लारे टप्यो कोनी जके में आपा न होता। तो भूतकाल में आपनो होनो सिद्ध होयो तो वर्तमान काल में तो हाँ ही, भविष्य में भी रहसा, क्योंकि लारे कदी कोनी मरे तो आगे भी कोनी मरांगा, क्योंकि मरण ज्यों हाँ ही कोनी। जे मरण ज्यों होता तो आज ने मर जानता। इतो लंबो भूतकाल टप गयो आप अजे ताई कोनी मरिया, तो अब तसल्ली है, अब मरा कोनी। तो तीन काल में आपनो होनो सिद्ध होयो इस युक्ति का अनुसार। तो तीन काल में रहने वाला जो तीन काल में रहने वाला है वो कौन है? सत्य। तो सत्य तो हानि। अब शास्त्र के जिसका काल को लेकर अभाव नहीं होता उसका देश को लेकर भी अभाव नहीं होता। ये नियम है, सिद्धांत है, निचोड़ है। जिस वस्तु का काल को लेकर अंत नहीं होता उस वस्तु का देश को लेकर भी अंत नहीं होता। एक है जो सर्व काल में है नहीं, वो सर्वदेश में भी है। थारली युक्तियों के अनुसार थे अगर सर्व काल में सिद्ध होया तो वेद के
जको सर्वकाल में है वो सर्वदेश में भी है। तो फिर थे व्यापक हो, थे सत्य हो और थे व्यापक हो। और जको व्यापक हुए वो आनंद स्वरूप हुए। आ बात सनकादिक ऋषि नारद जी ने कहे। एक बार नारद जी सनकादिक ऋषियां कने गया, प्रार्थना करी, महाराज जका आत्मज्ञानी पुरुष है बन दुख कोनी हुए और मैं दुख सहित हूं। ई वास्ते थे मने ईशो ज्ञान ईशो उपदेश सुनाओ जको मेरो दुख निवड़ जाए, दुख मिट जाए। सनकादिक ऋषियां कहो कि हे नारद, एक भूमा ही शोक रहित है, भूमा से भिन्न सकल तुच्छ है और दुख का साधन है। भूमा का व्यापक ने सनकादिक ऋषि नारद जी ने कहे कि जको व्यापक है वो ही शोक रहित है, जको व्यापक कोनी वो तुच्छ है और दुख को साधन है। वो आप ही दुख रूप है और दुख न पैदा करने वालों भी है। तो जको व्यापक हुए वो आनंद स्वरूप हुए। आ बात नारद जी गए और सनकादिक ऋषियों के प्रसंग से सिद्ध हुए। काल को लेकर अभाव नहीं होता, उस वस्तु का देश को लेकर भी अभाव नहीं होता। आ बात भी अपना शास्त्र कहे। तो जको सत्य है वो आनंद है, वो भी एक नियम है। अब रह गया चित्त। चित्त का जको जाने, चेतन ने कहे चित्त और चेतन बिन का जको जाने। एक जड़ हुए एक चेतन हुए। तो जको आपने कौन जाने और दूसरे नहीं कौन जाने, भीत प्रगो हुए बिन कहे जड़। और जो आपने जाने मैं हूं और दृश्य ने भी जाने का वो दृश्य है। मेरे जानने में आवे मैं इन जानू, तो मैं जानू ईशो भाव है। इन कवे चेतन, वो है चित्त। तो सत्य थे जानो वास्ते चित्त भी थे और थे व्यापक हो वास्ते आनंद भी थे। तो सच्चिदानंद हुआ कि नहीं? यहाँ ढूंढे तो लाद्या नहीं आपको सच्चिदानंद। सत्संगा में जा जाके यहाँ ढूंढो कि मैं सच्चिदानंद हूं। वो ब्रह्म के सागे एक होने में हेतु है, वो सच्चिदानंद। जीव ब्रह्म को भेद समझायो, सो हम लियो विचारी। आदि पुरुष घट भीतर दर्शा, देह में कियो दीदारी। जाऊं मारे सतगुरु की बलियारी। ऐसी बात जकांगे समझाईडी समझ में आई, बांगा गुण गाया लोग। दया करी मारे सतगुरु दाता, अब काले लियो उबारी। भव सागर में डूबत काड्यो, ऐसो पर उपकारी। जाऊं मारे सतगुरु की बलियारी। दादू जी का चेला है। सतगुरु दादू जी के चरण कमल में मेलू शीश उतारी। और भेंट सब आगे राखे, सुंदर भेंट तिहारी। जाऊं मारे सतगुरु की बलियारी। इया भजन हो, ठीक है। पल्ले पड़ी गई बात। एक सुना पल्ले न पड़ी नहीं तो कोई बात को नहीं। फिर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो।